साईं की बात। बच्चे, आज गुरु का दिन है। तुम जानते हो आज जो गुरु का दिन है ना, तुम्हारा सबसे पहला गुरु पता है कौन है? तुम्हारी माँ। उनके चरणों को स्पर्श करो मेरे बच्चे। अगर तुम उनके चरणों को स्पर्श करोगे ना, तो मैं समझूंगा कि तुमने अपने साईं के चरणों को स्पर्श किया है, और मैं वहीं से तुम्हारे प्रणाम को स्वीकार करूंगा मेरे बच्चे। और सुनो, अगर तुम सच में मेरे लिए कुछ करना चाहते हो ना आज गुरु के दिन पर, तो एक काम करना मेरे बच्चे, मेरे लिए अपनी एक ऐसी आदत त्यागना जो बुरी है, जो तुम जानते हो तुम्हारे अंदर वो बुरी आदत, उसे त्यागने की कोशिश करना। अगर तुम सच में देना चाहते हो ना, तो ये दो मुझे ये तोहफ़ा चाहिए तुमसे, और कोई तोहफ़ा नहीं मांगता, सिर्फ अपनी बुरी आदत का त्याग करो, ये तोहफ़ा चाहता हूँ तुमसे। दोगे क्या? और सुनो, जो तुम्हारे साईं पर अटूट विश्वास है ना, मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी नहीं। इस बात को ध्यान रखना हमेशा। और तुम्हारे विश्वास पर मैं हमेशा खरा उतरूंगा, हमेशा। तुम्हें कभी भी ना मेरी तरफ से ना उम्मीद नहीं होना पड़ेगा। हो सकता है कि थोड़ी देर हो जाए, मैं तुमसे नहीं कहूँगा कि जो तुम कहोगे वो उस समय पर होगा, लेकिन होगा ज़रूर मेरे बच्चे। चाहे देरी हो सकती है, लेकिन होगा ज़रूर। मैं कभी ना ऐसा नहीं करता, मैं कभी अपने बच्चों का दिल नहीं दुखाता, कभी नहीं दुखाता। और सुनो, आज ना मैं तुम्हें एक बहुत प्यारी सी लीला दिखाऊंगा, जो तुम्हारे साथ होगी मेरे बच्चे। तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। और सुनो, एक बात याद रखना, तुम और मैं, तुम्हारा साईं और मैं, हम दोनों अलग नहीं हैं मेरे बच्चे, हम एक ही हैं मेरे बच्चे। और सुनो, जो लोग ज़रूरतमंद हैं ना, जिनकी ज़िंदगी में अंधेरा है, उनकी ज़िंदगी में उजाला बन के जाओ तुम, उनकी ज़िंदगी में साईं बनकर जाओ। साईं बनने का मतलब ये नहीं कि तुम मैं बन जाओ। साईं बनने का मतलब है कि दूसरों की ज़िंदगी में ना जीने की खुशी वजह दो, वो वजह दो जो तुम्हारे ज़िंदगी में एक वक्त को नहीं थी, लेकिन अब वो आ चुकी है। ऐसे ही तुम उन्हें भी मुझसे जोड़ो। तुम्हारे माध्यम से वो बच्चे मुझसे जुड़ेंगे और अपनी ज़िंदगी में सवेरा करेंगे, खुशियाँ आएंगी उनके ज़िंदगी में तुम्हारे माध्यम से। और तुम ऐसे बन सकते हो, साईं बनोगे ना मेरे लिए, क्योंकि तुम्हें ऐसा बनाना है मुझे कि तुम्हारे चारों तरफ ना खुशियाँ ही खुशियाँ हों। चारों तरफ जो दुखी लोग हैं ना, उनकी तुम हमेशा प्रेरणा बनो मेरे बच्चे। उनके लिए आगे से आगे बढ़ो, उनकी मदद करो, उनका सहारा बनो मेरे बच्चे। और तुम्हें तुम्हारे जीने की वजह तो मिल चुकी है ना, तो बस आगे बढ़ते चलो। और सुनो, कभी कभी ना कुछ मेरे बच्चों का मुझसे विश्वास उठ जाता है, मेरी पूजा पाठ से विश्वास उठ जाता है। तो मेरे बच्चे, कभी कभी ना कुछ चीज़ें तुम्हारे विपरीत हो रही होती हैं, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें ऐसा लगता है कि साईं वो कर रहे हैं जो शायद तुम्हारे लिए ठीक नहीं, लेकिन वो तुम्हारी गलत सोच है मेरे बच्चे। मैं हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही करता हूँ, लेकिन वो सही समय पर आकर तुम्हें पता चलता है। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं ना, जो अपने सारे काम को त्याग कर, सब कुछ त्याग करना, बस अपने साईं में ही लगे रहते हैं। वो पूरा दिन माला ही जपते रहते हैं, 18 माला, 20 माला, 50 माला, पूरा दिन। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा मत करो। मैं नहीं कहता तुमसे कि पूरा दिन मुझे दो, मैं कहता हूँ कि जिस संसार में मैंने तुम्हें भेजा है, जो जिम्मेदारियाँ तुम्हें दी है ना, जो कर्म तुम्हें करने हैं, उसके लिए भी वक्त निकालो मेरे बच्चे। अगर दिन में एक माला भी तुम दिल से और मन से करोगे ना, और उसके बाद अपने जिम्मेदारियाँ निभाओगे, अपने कर्म करोगे ना, तो मुझे वो भी स्वीकार है मेरे बच्चे। वो तुम्हारी एक माला 50 माला के बराबर है। मैं उसका बहुत सारा आशीर्वाद तुम्हें दूंगा, बहुत सारा। लेकिन अपने जिम्मेदारियों को निभाओ मेरे बच्चे, अपने जिम्मेदारियों से भागो मत। पूरा दिन ऐसे मत करो। अरे तुम्हारे दिल में मैं हूँ, तुम्हारे मन में मैं हूँ। तुम चाहे कोई भी काम करो, हमेशा मैं तुम्हें याद आता रहूँगा। और तुम्हारी बातों में मैं कहीं ना कहीं तो आ ही जाता हूँ ना। जब भी तुम किसी से बातें करते हो, तो तुम्हारी बातों में मेरा जिक्र हो ही जाता है। कहीं ना कहीं तुम्हारे मुख से साईं निकल जाता है। तो बस वो एक बार निकला साईं तुम्हें बहुत पुण्य देता है, बहुत आशीर्वाद देता है मेरे बच्चे। और सुनो, जब तक तुम खुद से तैयार नहीं होगे ना आगे कुछ कर लेने के लिए, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे बच्चे। लेकिन हाँ,
जिस दिन तुमने ठान लिया कि तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें कुछ करना है, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। किसी की इतनी औकात नहीं होगी कि तुम्हें कोई छू भी जाए मेरे बच्चे, कोई तुम्हें डरा भी जाए, क्योंकि तुम ना डर जाते हो और इसलिए लोग तुम्हें डराते हैं। बस जिस दिन तुमने दहाड़ना शुरू कर दिया ना, उस दिन से लोग तुमसे डरने लग जाएंगे, तुम्हारे आसपास भी भटकेंगे नहीं। तुम्हें छेड़ने से पहले 10 बार सोचेंगे कि क्या करें, इसे छेड़े या ना छेड़े। तुम देखना मेरे बच्चे। और तुम ना सच्चे हो, तुमने हमेशा सच का साथ दिया, सच के साथ खड़े रहे। सच्चे इंसान होने के बाद भी एक विश्वास से, गर्व से जियो ना। डर कर क्यों जीते हो मेरे बच्चे? अरे तुम तो सच के लिए खड़े हो और सच को आज तक ना कोई हरा पाया है और ना हरा पाएगा। गलत लोग हारे हैं और आगे भी हारेंगे, चाहे वो आज हारे या कल हारे। उन्हें हारने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तो तुम ना चिंता मत करो। और खैर तो वो लोग मनाएंगे जो वो लोग गलत करते हैं। तुम क्यों चिंता करते हो? तुम तो मस्त मौला अपनी ज़िंदगी को जियो मेरे बच्चे, जो ज़िंदगी मैंने तुम्हें दी है। और सुनो, तुम्हें कहानियाँ बहुत रोमांचक लगती है ना, सुनना बहुत पसंद है ना, तो सुनो, मेरी साइंस का चरित्र खोलो और उसमें बहुत प्यारी प्यारी कथाएं हैं, मेरी कहानियाँ हैं, उसे पढ़ो। तुम जितना जितना मेरी कहानियाँ पढ़ोगे, मेरी साइंस का चरित्र पढ़ोगे ना, उतना तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएंगी। और जितना तुम्हारे पास में मेरी साइंस का चरित्र रहेगी, उतना तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिलता जाएगा। हमेशा अपने साइंस का चरित्र को अपने पास रखा करो। जितना मेरी साइंस का चरित्र तुम्हारे पास रहेगी ना, तो तुम्हारे सारे काम, बिगड़े काम सब बनते चले जाएंगे और तुम मेरे बहुत करीब रहोगे, शीढ़ी के बहुत करीब रहोगे मेरे बच्चे, बहुत करीब। और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही ना, तो अध्याय 15वां पढ़ना, साइंस और चरित्र का अध्याय 15वां पढ़ो। जितना पढ़ सकते हो दिन में उतना पढ़ो, जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ो। फिर देखना, उतनी जल्दी मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारी नौकरी लग जाएगी मेरे बच्चे, चिंता मत करना। और सुनो, तुम्हारा सामान तुमने कहीं भेजा था और उसका नुकसान हो गया है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन चिंता मत करो, अगली बार से सावधानी से भेजना। इस बार तुमने जब भेजा था तो वो सही से नहीं भेजा था मेरे बच्चे, लेकिन अगली बार से जब भी भेजोगे सावधानी से भेजना मेरे बच्चे। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत मेहनत की थी, बहुत मेरे बच्चे, लेकिन अगली बार से याद रखना। और अगर हो सके तो सामान भेजने से पहले सामान पर मेरा उदी का टीका लगा देना, फिर देखना कुछ भी नुकसान नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो तुम मेरे मंदिर में अपनी मन्नत का धागा बांध कर आए थे ना, अब वक्त आ चुका है मेरे बच्चे कि तुम्हें वो मन्नत का धागा खोल के आना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी वो मन्नत पूरी होने वाली है मेरे बच्चे। बहुत जल्द तुम्हें, बहुत जल्द मंदिर बुलाऊंगा उस धागे को खोलने के लिए, प्रसाद के लिए मेरे बच्चे। तैयार रहना, किसी भी वक्त तुम्हारी वो मन्नत पूरी होगी और तुम्हें मंदिर आना पड़ेगा अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए। और जिसके लिए मन्नत मांगी थी ना, उसे भी साथ लेकर आना, ठीक है ना मेरे बच्चे? मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और सुनो, आज तुमने भिंडी बनाई है ना, तो ठीक है, आज तो मुझे भिंडी से ही खाना खिला दो। मुझे भिंडी भी अच्छी लगती है तुम्हारे हाथों की, तो खिला दो। जो तुम चाहते हो, जैसा चाहते हो ना, मुझे वैसा खिला दिया करो। मुझे तुम्हारे हाथों का हर एक चीज़ पसंद है मेरे बच्चे, हर एक चीज़। तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा खा लूँगा तुम्हारे हाथों का। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।